हाय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास में भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस देश ने किया था तथा उस देश का शासक उस समय कौन था। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला विदेशी आक्रमण ईरानी आक्रमण। हम लोग पहला आक्रमण ईरानी आक्रमण के बारे में जानते हैं। ठीक, देखिए, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के एकेमेनियन हखमनी साम्राज्य ने किया था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के एकेमेनियन हेकेनियम और हखमनी साम्राज्य। हेकेमनी वो अलग साम्राज्य है था, एक हखमनी उसमें छोटा साम्राज्य था, उसने किया हुआ था। एकेनियम साम्राज्य का संस्थापक साइरस प्रथम को माना जाता है। एकेनियम साम्राज्य का संस्थापक साइरस प्रथम को माना जाता है, जिसका जन्म 538 से 533 ईसा पूर्व हुआ था। ने मकनाल वहाँ का एक राज्य से वहाँ के मकनाल एक वहाँ का राज्य है। वहाँ से ही भारत पर प्रवेश किया था। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि डेरियस का जन्म। डेरियस एक व्यक्ति का नाम है। डेरियस का जन्म 532 ईस्वी से और 486 ईसा पूर्व हुआ था। डेरियस ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था, जिसका प्रणाम बेहिस्तून पर्सियोलिस एवं नक्शे रुस्तमिन अभिलेख में मिलता है। यह किताबें हैं बेहिस्तून तथा पर्सियोलिस नामक और नेक्सुलेसम अभिलेख में मिलता है। इसके गांधार तथा पंजाब को ईरानी साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस आक्रमण में डेरियस ने गांधार तथा पंजाब को ईरान में तथा अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक, तीसरा पॉइंट है कि भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास ईरानी संस्कृति के संपर्क के कारण ही हुआ। जब ईरानी लोग आए थे भारत पर, तभी खरोष्ठी लिपि एक प्रकार की लिपि है जिसका विकास ईरानी व्यक्तियों ने किया था। ईरानी व्यक्तियों ने इसका प्रचार प्रसार अधिकतम किया था। ठीक, हेरोडोटस जो इतिहास के पिता माने जाते हैं, उनके अनुसार डेरियस के 20 प्रांतों में अंतिम प्रांत भारत में था। 20 प्रांतों में अंतिम प्रांत भारत में था। ठीक, अगला पॉइंट है कि डेरियस ने नाविक साइलेक्स के अधीन एक नाविक अभियान सिंधु नदी की खोज करने के लिए भेजा था। डेरियस ने नाविक साइलेक्स के अधीन एक नाविक अभियान सिंधु नदी के खोज करने के लिए भेजा था। ठीक दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। डेरियन तृतीय ने सिकंदर के साथ अर्बेला के युद्ध में भारतीय सेना का प्रयोग किया था। डेरियन तृतीय ने सिकंदर के साथ अर्बेला के युद्ध में, सिकंदर जब के साथ युद्ध कर रहा था, तब उसने भारत की सेना का उपयोग किया था। ठीक, चलिए, ईरान का आक्रमण तो खत्म हो गया। अब यूनानी आक्रमण पढ़ते हैं। यूनानी आक्रमण जिसने सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर
केवल 20 ही वर्ष का था जब 20 वर्ष की आयु में अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद मकदूनिया का शासक बना। मकदूनिया एक देश का नाम है। यह अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु जो एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनके ही शिष्य थे। सिकंदर केवल 20 वर्ष का था। उसके पिता का क्या नाम था? फिलिप था। यह पेपर में बार बार पूछता है कि सिकंदर के पिता का क्या नाम था तथा वह कहाँ कराने वाला था। दोस्तों, वह उसके पिता का नाम फिलिप तथा उसके पिता का नाम मकदूनिया था और वह अरस्तु का ही शिष्य था। सिकंदर ने ईरान के सम्राट की उपाधि धारण की। सिकंदर ने ईरान के महान सम्राट की उपाधि धारण की। ठीक, सिकंदर ने सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में बल्ख को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत पार कर भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था एवं इसका जल सेनापति निरियाकस था। सिकंदर ने उन्होंने झेलम नदी को हाइडेस्पिन कहा था। हाइडेस्पिन के युद्ध में भारतीय शासक पोरस को पराजित कर मित्र बना लिया। ठीक है दोस्तों, सिकंदर ने हाइडेस्पिन के युद्ध में भारतीय शासक पोरस को पराजित करके अपना मित्र बना लिया था। सिकंदर ने कंठ समुदाय की सामूहिक हत्या कर दी थी। सिकंदर ने जो भारत में निवास कर रहे कंठ समुदाय की सामूहिक हत्या कर दी। सामूहिक मतलब मिलकर, बहुत से लोग मिलकर हत्या कर दिया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने के इनकार कर दिया। तत्पश्चात सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत में से वापस लौट गया। वह भारत के कुल 19 महीने रहा। सिकंदर भारत में कुल 19 महीने रहा। ठीक दोस्तों, सिकंदर ने सेनापति निरियाकस के अधीन से सेना का बड़ा भाग समुद्र के रास्ते भेजा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में 33 वर्षों की अवस्था में हो गई। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर बहुत कम आयु तक ही जीवित रहा। उसकी मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में हो गई और बहुत कम उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर ने भारत में विजय का उपलक्ष्य में निकेया नगर एवं अपने घोड़े की याद में बुकाफेला नगर का निर्माण किया। बुकानेला नामक नगर का निर्माण किया। सिकंदर ने भारत में विजय के उपलक्ष्य में सिकंदर जब भारत के पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसके उपलक्ष्य में निकिया नगर एवं अपने घोड़े की याद में, जो उसकी घोड़े की याद में जो उसका घोड़ा जो था कि उसका घोड़ा जो युद्ध में मारा गया था, उसके याद में उसने बुकाफेला नगर का निर्माण किया। चलिए दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। आपको अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों।